Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following reaction does not come under hydrolysis type reaction. So यहाँ पे हमें कुछ reactions given है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी hydrolysis के अंदर नहीं आती. तो सबसे पहले यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is hydrolysis. ओके, सो हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास क्या है. सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोलिसिस होती क्या है. इट इज अ केमिकल रिएक्शन involving breaking of a bond in a molecule using water. सो हमारे पास क्या है, अगर हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन देखें, Li3n प्लस 3 वाटर फॉर्म्स अमोनिया प्लस 3 लिथियम हाइड्रोक्साइड. सो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये रिएक्शन है, यहाँ पे जो लिथियम नाइट्राइड है दैट इज Li3n वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और अमोनिया बन रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है. सो ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास जो वाटर है इट इज इंटरेक्टिंग विद लिथियम नाइट्राइड एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड लिथियम. सो इसमें हमारे पास क्या है, इट इज अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. अब बी हमारे पास क्या है, 2F2 प्लस 2 वाटर फॉर्म्स 4HF प्लस O2 गैशियस. तो इस केस में अगर हम देखें हमारे पास क्या है, जो ये वाली हमारे पास रिएक्शन गिवन है, इट्स नॉट अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. व्हाई, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इट इज डिकम्पोजिंग इनटू hydrogen fluoride that is HF and O2. So this reaction does not involve the hydrolysis of a compound, instead it represents the oxidation of water. So ये हमारे पास hydrolysis reaction नहीं है, ये simple क्या है, हमारे पास oxidation हुई है किसके, water की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास oxidation state 0 है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है -2 है. So यहाँ पे हाइड्रोजन की हमारे पास कितनी है, +1, इट्स सेम. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुई है, वाटर की ऑक्सीडेशन हुई है जहां पे वाटर जो है वो ब्रोक डाउन हो गया है इनटू एलिमेंटल कंपोनेंट्स, देयरफॉर इट्स नॉट अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब सी देख लेते हैं, P4O10 प्लस 6 वाटर फॉर्म्स 4H3PO4. सो अगेन ये भी हमारे पास क्या है, इस रिएक्शन में जो फॉस्फोरस हमारे पास ये ऑक्साइड दे रखा है, P4O10 दे रखा है हमारे पास, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो हमारे पास मिल रहा है फॉस्फोरिक एसिड. सो ये अनदर एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस के लिए, जहां पे जो वाटर है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. सो दिस इज ऑल्सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. नाउ द डी इज SiCl4 प्लस वाटर फॉर्म्स SiO2 प्लस 4HCl. इस केस में देखो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो कंपाउंड है सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड टेट्रा क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन रहा है, HCl बन रहा है. सो क्लासिक एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस की, जिसमें वाटर जो है इन्वॉल्व हो रहा है इन ब्रेकिंग द बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन एंड क्लोरीन. सो दिस इज आल्सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.